सभी को नमस्ते। मेरे YouTube चैनल हेमलता टीचर में आपका स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं, हम डू एज डायरेक्टेड सीरीज़ देख रहे हैं। अभी हमने टेंस पूरा कवर कर लिया है, उसके पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमने करे हैं। आज अगला कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं आपको पहले 9th से लेकर 12th तक के पेपर्स दिखाऊंगी और उसमें डू एज डायरेक्टेड सेक्शन को हम देखेंगे। उसके पहले मैं चाहती हूँ कि कुछ शब्द जो है आपको मालूम होना चाहिए। जैसे आपको मालूम होना चाहिए वर्ब, ठीक है। तो जब अपन डू एज डायरेक्टेड कर रहे हैं तो वर्ब जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नहीं तो हमें टेंस भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दिए गए वाक्य में वर्ब कौन सा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्रेजेंट फॉर्म कहलाती है, पास्ट, और ये कहलाती पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल ये शब्द भी आपकी वोकैबुलरी में धीरे धीरे बढ़ते जाना चाहिए। अब हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे प्ले। तो फर्स्ट फॉर्म हुआ हमारा प्ले, सेकंड वाला फॉर्म हुआ हमारा PLAYED प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी हमारा हुआ PLAYED। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैंने आपको बताया है एक वीडियो में कि अगर प्लेड आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, तो आप ध्यान रखिए जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है वो सेकंड फॉर्म होता है, और हैज़, हैव, हैड के बाद वाला जो है वो थर्ड फॉर्म होता है। पैसिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। इतना आया आपको क्लियर समझ में। सेकंड वर्ब हम देख रहे हैं रीड। फर्स्ट फॉर्म होता है READ रीड, सेकंड फॉर्म भी होता है READ रीड, और थर्ड फॉर्म भी होता है READ रीड। बट जब हम इसको बोलते हैं या उच्चारित करते हैं तो इसको तो हम क्या पढ़ते हैं, रीड पढ़ते हैं, पर इन दोनों को हम पढ़ते हैं रेड और रेड। यानी उच्चारण जो है इसकी क्या विशेषता हो गई, तीनों में स्पेलिंग एक सी है, पर उच्चारण फर्स्ट का रीड, सेकंड का रेड और थर्ड का भी रेड। अब नेक्स्ट वर्ब हम देख रहे हैं कट। कट, तीनों में कट 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 है, तीनों में सेम स्पेलिंग है और तीनों में उच्चारण भी सेम है। तो अभी हमने तीन वर्ब जैसे प्ले प्लेड प्लेड, रीड रेड रेड, कट कट कट, आपको इस तरह से वर्ब्स याद करनी है उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट वर्ब है कम केम कम। कम केम कम, इसकी फर्स्ट और थर्ड सेम स्पेलिंग, सेम उच्चारण होता है, और सेकंड फॉर्म जो होता है वो केम होता है। फिर आप देखिए गिव गेव गिवन। फर्स्ट फॉर्म है गिव, सेकंड फॉर्म है गेव, थर्ड है गिवन। इस वीडियो में आपको जो मैं वर्ब्स बता रही हूँ आप उनकी एक सूची बना लीजिए। ये मैंने वो वर्ब्स लिए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं या डू एज डायरेक्टेड में वाक्य में आते हैं। मीट मैट मैट, एंटर एंटर्ड एंटर्ड, हेल्प हेल्प्ड हेल्प्ड, मेक मेड मेड। ये तीनों फॉर्म्स जो हैं आप इनको याद कर लीजिए और अपनी कॉपी में नोटबुक में एक पेज पर ही आप इनको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लिखते चलिए। अगले वर्ब्स आप लिखिए बाय बॉट बॉट, रिप्लाई रिप्लाइड रिप्लाइड, राइट रोट रिटर्न, से सेड सेड। आपको अभी तक मैंने मीनिंग नहीं बताए हैं। मीनिंग पे आप ये ध्यान रखिए कि जैसे बाय यानी खरीदना, सेकंड फॉर्म बॉट खरीदा था, और थर्ड फॉर्म बॉट हो जाएगा खरीद लिया या खरीद चुका, ठीक है। अर्थ पे आपको ध्यान देना है। रिप्लाई जवाब देना, रिप्लाइड जवाब दिया था, रिप्लाइड जवाब दे दिया या दे चुका। राइट लिखना, रोट लिखा था, रिटर्न लिख चुका। से कहना,
सेड कहा था, सेड कह चुका। अर्थ पे भी आप ध्यान दीजिए। अब आप देखिए, मैंने 9th, 10th, 11th और 12th के पेपर्स निकाल के रखे हैं डू एज डायरेक्टेड समझाने के लिए। सबसे पहले हम 9th का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। सबसे पहले हम 9th का पेपर देख रहे हैं। आप देखिएगा कि 9th से लेकर 12th क्वेश्चन डू एज डायरेक्टेड में लगभग सेम आते हैं, बस उनका कठिनाई स्तर, उनकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाती है। अब आप देखिए, पहला वाला जो है मोहित इज़ डूइंग हिज वर्क प्रॉपरली, इसको नेगेटिव बनाना है। आपने जो पढ़ा है, टेंस पढ़ा है, आप कैच कर पाएंगे कि मोहित इज़ डूइंग हिज वर्क प्रॉपरली ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और नेगेटिव बनाना है तो इसके बाद नॉट लगेगा। हमारा आंसर हो जाएगा मोहित इज़ नॉट डूइंग हिज वर्क प्रॉपरली। अभी आप ये 4th वाला देखिए, माई मदर हेल्प्स मी इन माई वर्क। माई मदर हेल्प्स मी इन माई वर्क, इसको हमको सिंपल पास्ट टेंस में बदलना है। माई मदर शी के इक्विवेलेंट हुई, इसलिए वर्ब में एस एस लगेगा, ये हो गया हेल्प्स। तो ये वाला हमने टेंस स्केच करा, ये हुआ हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो प्रश्न दिया गया है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसको बदलना काय में है, इसे हमें सिंपल पास्ट में बदलना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म इसका फॉर्मूला होता है सिंपल पास्ट का। तो माई मदर हेल्प्स, हेल्प्स का सेकंड फॉर्म क्या होता है, हेल्प का हेल्प्ड। तो आंसर हमारा हो जाएगा माई मदर हेल्प्ड मी इन माई वर्क। तो ये चेंज हो गया सिंपल पास्ट टेंस में। 6th वाला आप देखिए, द फ्रूट्स इज रॉ, करेक्ट द सेंटेंस। हमको वाक्य सही करना है। अब आप देखिए, इज जो है वो एक वचन के साथ आता है। यहाँ पे आपको कौन सा नॉलेज रिकॉल करना है, जो मैंने आपको आई वी यू यू ही शीट दे के साथ बताया है। तो फ्रूट जो है वो सिंगल फ्रूट जो है वो इट के बराबर आएगा, तो इट के साथ इज लगेगा। पर यहाँ तो द फ्रूट्स है, प्लूरल है, तो ये दे के बराबर है। तो ये दे के साथ क्या आना चाहिए, यहाँ पे आर आना चाहिए। आंसर होगा हमारा द फ्रूट्स आर रॉ। फिर ये रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, जंबल वर्ड्स हैं। कट्स अरुण नेल्स रेगुलरली हिज, इसका आंसर हो जाएगा अरुण कट्स हिज नेल्स रेगुलरली। आप जब लिखें अरुण, क्योंकि प्रॉपर नाउन है, नाम है किसी लड़के का, तो ए कैपिटल लिखेगा और ये ही के बराबर है इसलिए ये कट्स है। तो अरुण कट्स हिज नेल्स रेगुलरली। इस तरह से आपको अपने आंसर्स अपनी कॉपी में लिखना है। अब आपके सामने 10th का पेपर है। मैं अभी फ़िलहाल वो ही सॉल्व करके बता रही हूँ जो टेंस पर या प्रीवियस नॉलेज पर आधारित है। क्षितिज प्लेस क्रिकेट, इसको भी हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलना है। अब क्षितिज प्लेस क्रिकेट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में एस ई एस ऑब्जेक्ट है। अब इसको बदलना है हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। ये भी हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्षितिज प्ले का सेकंड फॉर्म, प्ले का सेकंड फॉर्म क्षितिज प्लेड क्रिकेट। यहाँ दिया है जम्बल्ड वर्ड्स, हैव दे अ न्यू कार बॉट, हैव दे अ न्यू कार बॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा दे हैव बॉट अ न्यू कार, दे हैव बॉट अ न्यू कार। यहाँ पर हमारा 6th वाला दिया है शीबा कुक्ड फूड चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रिकी है ना। जैसे ही हम पढ़ते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, मन में आता है नॉट लगाना है, ठीक है। पर नॉट के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका टेंस कौन सा है और परिवर्तन कैसे होंगे। शीबा कुक्ड फूड, तो शीबा हमारी हुई सब्जेक्ट और क्योंकि तुरंत बाद है तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हुआ। जब हम सिंपल पास्ट का नेगेटिव बनाते हैं तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शीबा
डिड नॉट कुक फूड, है ना। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, शीबा डिड नॉट कुक फूड। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर डिड आएगा और फिर डिड के बाद नॉट आएगा, और डिड आया है इसलिए वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, वो कुक हो जाएगी। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा शीबा डिड नॉट कुक फूड। ठीक है, ये 11th क्लास के पेपर में द स्टूडेंट शुड हैव सबमिटेड द होमवर्क ऑन टाइम चेंज इनटू नेगेटिव, तो यहाँ पर शुड के बाद नॉट आएगा। आंसर हो जाएगा हमारा द स्टूडेंट शुड नॉट हैव सबमिटेड द होमवर्क ऑन टाइम। अब 12th क्लास के इस क्वेश्चन को देखिए, आई मेड अ मिस्टेक चेंज इनटू प्रेजेंट सिंपल टेंस। आई मेड अ मिस्टेक, अभी हमने वर्ब के 3 फॉर्म्स पढ़े, मेक, मेड, मेड। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर मेड है तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो सबसे पहले तो हमको क्या कैच करना है कि ये कौन सा टेंस है, तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस है। अब इसको हमको चेंज करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस एंड ईएस। अब आप देखिए यहाँ पर आई है, ही शी इट नहीं है। जब ही शी इट नहीं है तो हमको एस ई एस का ध्यान नहीं रखना है। हमने सब्जेक्ट लिया आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया मेक, आई मेक अ मिस्टेक, आई मेक अ मिस्टेक। तो ये हमने इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में चेंज कर दिया। ध्यान रखिए हमेशा प्रेजेंट सिंपल को सिंपल इंडेफिनिट भी कहा जाता है। तो यदि आप टेंस के पूरी सीरीज़, डू एज डायरेक्टेड की पूरी सीरीज़ आप क्रम से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो यू विल फाइंड ऑल दीज थिंग्स वेरी इजी। थैंक यू।